डालेंगे। इसीलिए संतों का आना इस धरती पर बराबर होता रहा। कबीर, रैदास, गोस्वामी, दादू, दयाल, दरिया, भीखा, साजोबाई, मीराबाई, यारी साहब, बुल्ला साहब, श्री दयाल जी महाराज और इसी धरती पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। ये महात्मा क्यों आए? केवल हम जीवों को याद दिलाने के लिए, होश दिलाने के लिए। जब महात्मा इस धरती पर आते हैं, महात्मा अथक परिश्रम करते हैं। अपने गुरु महाराज 10 जुलाई सन 52 से लगातार गुरु महाराज इस धरती पर जब तक शरीर रूप में मौजूद रहे, अपना संदेश गांव गांव, गली गली, शुरू में पैदल जा करके, फिर साइकिल से जा करके, फिर मोटरसाइकिल से जा करके, जब धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी, तब गुरु महाराज से प्रेमियों ने कहा कि हुजूर, अब संगत चारों तरफ बढ़ रही है और सब प्रेमी आपका दर्शन सत्संग चाहते हैं। अब गुरु महाराज के लिए 4 चक्के की गाड़ी भी जब प्रेमियों ने व्यवस्था कर दी, गुरु महाराज 4 चक्के की गाड़ी से चलने लगे। जब प्रेमियों की संख्या और बढ़ती गई, अब गुरु महाराज बड़े बड़े काफिले निकालकर हजारों हजार गाड़ियों को साथ में लेकर गुरु महाराज जिले जिले में, हर प्रांतों में अपना संदेश मानव जाति को देने के लिए अथक परिश्रम गुरु महाराज करते रहे। लेकिन दुनिया के लोग क्या कहते रहे? ये बाबा जी इतनी गाड़ियों को लेकर इतना, अरे ये धन गरीबों में बंटवा देते तो कितना लाभ मिल जाता। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों की सोच छोटी होती है, हम लोग बिल्कुल नीचे देखते हैं, लेकिन महात्मा दूर दृष्टि वाले होते हैं। आज हम आप इसी शरीर के लिए धन दौलत रुपया पैसा चाहते हैं कि भाई ये धन गरीबों में हो जाता, गरीबों का पेट भर जाता। लेकिन अय प्रेमी भाई बहनों, आज इस है, फिर कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बन जाएगी, वहां भी बीमारी लगेगी। अगर कुत्ते का पैर टूट गया, कुत्ता रोड पर जा रहा, किसी गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया, अब कुत्ते की कमर टूट गई, अब वहां कौन डॉक्टर इलाज करेंगे? कौन आपकी जाति बिरादरी का होगा? कौन आपका पति बनेगा? कौन आपकी वहां पत्नी होगी? कौन आपका बेटा बनेगा? कौन नातेदार रिश्तेदार बनेंगे? 84 लाख योनियों में कोई किसी का पति नहीं होता, कोई किसी की पत्नी नहीं बनती, कोई नातेदारी रिश्तेदारी नहीं होती, कोई वहां जाति बिरादरी नहीं रहती। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप मानव जन्म में आए, अगर महात्मा मिल गए, उनकी बातों को हम आप समझ लें, तब तो जीवात्मा का भला हो जाए। हमारे गुरु महाराज इस धरती पर आत्माओं के कल्याण के लिए आए। एक बार गुरु महाराज सत्संग में कह रहे कि बच्चे, तुम मेरे पास आते हो, हमसे यही बीमारी परेशानी ठीक कराना चाहते हो। गुरु महाराज वचन विश्वासा, सतगुरु वैद्य होते हैं, शरीर के नहीं आत्मा के। तो महात्मा तो आत्मा को बचाना चाहते हैं कि ये आत्मा फिर नरकों 84 में न जाने पावे। अब नरक और 84 से बचने के लिए अगर हम आप प्रयास करें तो फिर महात्मा के पास जाना पड़ेगा। जब महात्मा मिल जाएंगे तो महात्मा हम सब लोगों को नाम की जड़ी दे देंगे, नाम की दवा दे देंगे। लेकिन मानव जन्म का मौका दोबारा नहीं। नानक साहब इस धरती पर जब आए थे, लिख करके गए, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। कबीर साहब लिख करके गए, मानव जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार। ज्यों फल बन भूई गिरे, बहुरिन लागे डार। जिस जैसे किसी पेड़ की डाल में अगर फल लग गया, फल पक करके जमीन पर गिर गया, दोबारा पेड़ की डाल में नहीं लगता। मानव जन्म 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य शरीर का मौका हर जीव को दिया जाता है। अगर इस मानव जन्म को पाकर हम सब लोगों ने अपना पूरा का पूरा समय अपने शरीर की रक्षा के लिए मकान, दुकान, जमीन तैयार,
हम लोगों ने बच्चा पैदा कर लिया, रहने के लिए घर मकान बना लिया। तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर मानव शरीर का असली काम नहीं कर पाए तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह गया? यही बात समझाने के लिए इस धरती पर महापुरुष आया करते हैं। महात्मा पढ़ने के बावजूद भी मानव शरीर का असली काम क्या है, इधर की तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जा पाया। अगर हम लोग महात्माओं के सत्संग में जाते, महात्माओं के सत्संग वचनों को अगर हम सब लोग ध्यान से सुनते तो मानव जीवन का असली काम करने के लिए सब लोगों का ध्यान उधर पाते कि आखिर हमको मनुष्य शरीर का असली काम करना है, हमें महात्मा से क्या चीज पाना है, इधर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। सेठ और सेठानी अब दोनों लोग रोज रोज सेवा करते थे। शाम को सेठ सेठानी गुरु महाराज का दर्शन करने गए। जब वो दर्शन करने गए तो क्या हुआ? धन दौलत रुपये